नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों अगर आपका अपकमिंग फेज में एग्जामिनेशन है तो बहुत ध्यान से दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग के प्रश्न आ रहे थे सर अभी तक हमारा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो किसका किसका नहीं आया है, फेज 4 में कितने ऐसे जोन बचे हैं, कितने लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, कितने लाख बच्चों का एग्जामिनेशन अभी तक रह गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को जिनके एग्जामिनेशन हो गया वो लोग को पता नहीं, टेंशन हो रहा है कि सर आंसर की पता करिए कि क्या कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों 20 ऐसे टॉपिक दोस्तों जो फेज 1 में सबसे ज्यादा बार पूछे गए उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। इन सभी टॉपिक से पूरे फेज में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं जो मैं बताऊंगा, और सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान देखिएगा, आप बोलेंगे दोस्तों तो आपको मैं इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। बहुत ध्यान से देखिए, इन सभी जितने भी दोस्तों यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, इन सभी टॉपिक को आप पूरा रट्टा मारिए, निश्चित तौर पर आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। अपकमिंग फेजेस में परीक्षा है तो ध्यान से पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो तेजी के साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस, रिवीजन, क्वेश्चन रिव्यूज और सारे आपको चीजें यहाँ पे अपडेट करता रह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे बड़े बड़े सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम लोग देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है आपका। देखिए, जब फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग सर कि क्या आपका फेज जो है वो 5th फेज तक जाएगा। बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि सर इतना तेजी से रेलवे काम कर रहा है कि हमको नहीं लग रहा है कि 7 अक्टूबर तक एग्जाम जाएगा। हो सकता है कि सितंबर में ही आपका एग्जाम खत्म हो जाए। हम लोग इस पे भी बात करेंगे, क्या आपका एग्जामिनेशन जो है 27 से 28 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन भी 4th फेज में बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जो चीजें हमने यहाँ पे ली हुई हैं आपको समझ में भी आएगी। जब हमारा सबसे पहला फेज था वो आपका स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त से लेके, और आपका 25 अगस्त को दोस्तों ये खत्म हो गया था। ठीक है, अब ये बीच में क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो पैटर्न बनाया है वो पैटर्न ये है कि ये सैटरडे एंड संडे को पेपर जो है कि नहीं ले रहे हैं। तो ये देखिए, सैटरडे संडे का इनका पेपर नदारत रह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका 3 जो आरआरसी है उसका एग्जामिनेशन हुआ। देखिए यहाँ पे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर का हुआ था, और आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद एंड वेस्टर्न रेलवे मुंबई का हुआ था। इसमें इन्होंने टोटल 25 लाख बच्चों का एग्जाम ले लिया है। कितने? 25 लाख बच्चों का दोस्तों इन्होंने इस एग्जाम ले लिया है। और इसमें इन्होंने लगभग 17 को पेपर था, 18 को पेपर था, 19 को पेपर नहीं था, 20 को पेपर नहीं था, 21 को पेपर नहीं था, फिर 22, 23, 24 और 25। तो मिला जुला के देखें तो 2 और 4 उधर 6 दिन में इन्होंने 25 लाख देखिए बच्चों का एग्जाम ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड शिफ्ट का भी आपका आ गया कि आपका ले लीजिए 26 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक चलेगा, और थर्ड शिफ्ट का भी आ गया कि आपका 8 तारीख से 8 सितंबर से स्टार्ट होके 19 सितंबर तक पेपर चलेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि जो हमारा 4th है फेज है, इसमें कितने जोन है जिनका एग्जाम बचा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पूछ रहे थे तो उनको देखिए इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। 100% यही बस जोन आपके बचे हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे हैं कहाँ से। देखिए आपका जो 4th फेज है, 4th फेज में टोटल 4 आपके आरआरसी बचे हुए हैं। कौन? ईस्टर्न रेलवे कोलकाता बचा है, सेंट्रल रेलवे आपका मुंबई बचा हुआ है, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली बचा हुआ है, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर बचा हुआ है। अब यहाँ से कितने कितने फॉर्म पड़े हैं? अगर हम बात करें कोलकाता वाले में तो आपके टोटल 11 लाख फॉर्म भरे हैं। यहाँ पे देखिए मुंबई की बात करें तो 8 लाख के आसपास फॉर्म फिल किए गए हैं। हुबली की बात करें तो 7 लाख के आसपास फॉर्म फिल है, और गोरखपुर की बात करें तो 6 लाख के आसपास का फॉर्म फिल है। मतलब आपका जो परीक्षा है वो 30 से 31 लाख बच्चों तक का ही बचा हुआ है। और आपके पास समय क्या है? अगर हम बात करें सितंबर की तो देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25 को देखिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि अगेन 24, 25 को आपका सैटरडे संडे पड़ रहा है। और देखिए 26, 27, 28, यहाँ पे 29 भी कर लीजिए और यहाँ पे 30 भी कर लीजिए। तो मिला जुला के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन का समय दोस्तों बच रहा है। और आपके टोटल देखिए 30 से 31 लाख जो कि बच्चे हैं। तो बहुत आसानी से रेलवे करा लेगी जिस हिसाब से रेलवे एग्जामिनेशन ले रही है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में था सर इसका आंसर की का क्या सीन है, आंसर की कब आएगा। बहुत लोगों ने पूछ लिया कि आंसर की कोई भी एग्जाम होता है, आंसर की जब तक संपूर्ण एग्जामिनेशन हो नहीं जाते हैं तब तक आपको नहीं मिलता है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये सितंबर का जो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है इसमें आपका एग्जाम जो जाने वाला था वो नहीं जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखते हैं, हो सकता है कि इसमें नवरात्रि की छुट्टी हो, अगर नवरात्रि की छुट्टी होगी तो ये देखिए फर्स्ट वीक तक जाएगा ही जाएगा। अगर देखिए जाहिर सी बात है नवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी तो देखिए यहाँ पे बढ़े, क्योंकि नवरात्रि भी इसी में आपका पड़ रहा है।
अब इसके बाद ही आपका 10 से 15 दिन बाद आंसर की रेलवे जितनी तेजी से काम कर रहा है वो आंसर की भी ला देगा, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सारे डेटा बनाने में बहुत सारे मेहनत है और बहुत सारे मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, उन सभी के पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जिससे कि आप पूरे फेज के लिए रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए, बहुत बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन बने हुए हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इन सभी जो भी मैं 20 टॉपिक बताऊंगा सबको ध्यान रखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ऐसे प्रश्न बने, आपने रिव्यू वगैरह देखे ही होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो 20 टॉपिक है इसमें अगर हम बात करें सबसे पहला का तो नदी, उनके उद्गम, झील और राज्य से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे थे। यह नदी कहां से निकलती है, इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है किस दिशा में बहती है। देखिए इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए और किस राज्य से निकलती है ये हमसे प्रश्न पूछा गया है फर्स्ट पेज में। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संगठन और संस्थापक और उसके स्थापना वर्ष के बारे में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है। क्या बना है कि नहीं बना है, बिल्कुल सही। कौन कौन सी ऐसी सभा है, धर्म सभा, ब्रह्म समाज, इन सभी के देखिए प्रश्न पूछे गए। उनके संस्थापक कौन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनकी स्थापना किस वर्ष में हुई, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक था अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। संविधान के सभी अनुच्छेद को रिवीजन कीजिए। संविधान के सभी अनुसूचियां 12 भाग जितने हैं 22, उन सभी को दोस्तों आपको रटना है, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चौथा दोस्तों यहाँ पे है पंचायती राज और योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में दोस्तों किस मॉडल पर आधारित है, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, कब लागू किया गया और पंचायती राज किस अनुसूची में है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में आया था, पंचायती राज दूसरा किस राज्य में आया था, इस प्रकार से आपके परीक्षा में आए। पांचवा दोस्तों यहाँ पे जो है वो है अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, इस प्रकार के देखिए धान अनुसंधान केंद्र, ये सारे जो अनुसंधान केंद्र है उनसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं। बिल्कुल अगर बने हैं तो इसी बात पे आपका लाइक एंड शेयर होना चाहिए क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 में भी आने वाले हैं, क्योंकि इसी के आसपास पूरा टीसीएस दोस्तों अपने पैटर्न को रख रहा है। आगे अगर हमें आप दोस्तों बात करें, देखिए बोली, भाषा, नृत्य और जनजाति 6वें नंबर मैंने लिया है। तो इससे देखिए नृत्य से, जनजाति से ये वाली बोली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, इस प्रकार से प्रश्न आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा है। अब आपने 7वां पॉइंट अगर देखें तो देखिए दिवस और थीम, देखिए ये दिवस और थीम ये हमसे पूछे हैं और सारे मतलब ऐसा नहीं है, जैसे पराक्रम दिवस हमसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमसे पूछा था, रेडियो दिवस पूछा था, तो दिवस और थीम, जल दिवस हमसे पूछा था ना, उसका थीम क्या था, पर्यावरण दिवस क्या था, उसका थीम क्या था, इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न बने। इसके बाद दोस्तों जीव विज्ञान में बॉटनी का परसेंटेज थोड़ा हाई है, तो बॉटनी से आपके प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे गए। जीव विज्ञान में बॉटनी आप एनसीईआरटी उठाइए 10 का, 9 और 10 का एकदम उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। कोविड से भी प्रश्न पूछे गए, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है सबसे पहले जानवरों के लिए वैक्सीन बनाया, ठीक है, हमारे लिए वैक्सीन बनाया, कौन सी कंपनी है, कौन सा देश है, तो कोविड रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाएगा आवर्त सारणी। मैंने आपको कई बार बताया है कि आवर्त सारणी के वर्ग में, आवर्त में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार बन रहे हैं और आवर्त सारणी से 2 प्रश्न तो हर सेट में देखे गए हैं जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आगे भी पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं खेल एवं अवार्ड। इसमें देखिए ध्यानचंद्र अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जितने भी दोस्तों खेल संबंधित अवार्ड हैं उनसे प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं, तो इस वाले सेक्शन को भी एकदम आप आसानी से रट्टा मारते हुए चलिएगा। इसके बाद देखिए जितने भी त्यौहार हैं और स्पेशली ये त्यौहार दोस्तों जो 2022 में मनाए गए हैं वही हमसे पूछ रहा है ना, तो 2022 में जो भी त्यौहार हैं उन सभी राज्यों का आप करंट अफेयर्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। 13वां दोस्तों है आपका रासायनिक अभिक्रिया। जितने भी कह लीजिए 20, 25, 30 ज्यादा नहीं, इतने ही जो बहुत बार आप प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप देखें PYQS में जो क्वेश्चन आए हैं उसी से देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपसे पूछा है। 14वां दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान, और ये पुरस्कार सम्मान दोस्तों पूछा है आपका 2021 का, तो 2021 का अवार्ड एंड ऑनर मैंने नोट्स वाले सेक्शन में डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद 15वां दोस्तों दर्पण और लेंस, इसका फार्मूला, इससे संबंधित थ्योरी, इस पूरे चैप्टर को आप पूरा चट डालिए, पढ़ डालिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन बन रहे हैं। इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना लिया है, इस पूरे टॉपिक को दोस्तों मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि निश्चित तौर पे आपको हेल्प करेगा, तो जल्दी आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग खेल की ट्रॉफियाँ।
जितनी भी दोस्तों खेल से संबंधित ट्रॉफियां हैं, मतलब ये संतोष ट्रॉफी, मान लीजिए कोई भी ऐसी ट्रॉफी है जिसका संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए। इसके बाद देखिए पीएच मान से क्वेश्चन और विटामिन से क्वेश्चन, और लगभग सभी विटामिन को रट लीजिए, वो कहाँ से खोजा गया, कहाँ से पाया जाता है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, कौन सा रासायनिक नाम है, वो पूछा गया। इसके बाद दोस्तों जितने भी नियम हैं, फार्मूले हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। थ्योरी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा ये किसका नियम है, ओम का नियम है, बाएं हाथ का फ्लेमिंग नियम है, दाएं हाथ का फ्लेमिंग नियम है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आपका पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। और लास्ट दोस्तों इंडेक्स की बात करें, ये देखिए जो टॉप 20 ऐसे टॉपिक हैं आपके परीक्षा में दोस्तों आए हैं, और निश्चित तौर पे आगे भी यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे 100%। इस चीज को एकदम पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा सारे का सारा, कहाँ पे, एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में। दोस्तों ये जो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी इन दी ऑफिशियल, इसमें देखिए नोट्स वाला जो सेक्शन है, इसी में दोस्तों आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये वाला पीडीएफ भी आपको वहीं पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। जितने भी मैंने 20 टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर से ऑन कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती है, मैं लगातार ला रहा हूं और परीक्षा तक आपके लिए लाता रहूंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह बनाए हैं, स्पीड टेस्ट जो आपने नहीं लिए हैं आप ले लीजिएगा। 51 मॉक टेस्ट, अगर आपका अपकमिंग फेज में एग्जाम है दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों 100 क्वेश्चन है विद सोल्यूशन। तो आप अपने आगामी परीक्षा में इस पर्टिकुलर पूरे सेट को मार के जाइए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए और आपका रिवाइज भी हो जाए। तो 10-10 सेट, 5-5 सेट, 4-4 सेट, जितने डिस्टेंस में आपका एग्जामिनेशन है, इन सभी को लगा के ही आप परीक्षा में जाइए, मैं यही बोलूंगा। अगर आप चाहें तो इसे सेपरेट ले सकते हैं। लाइक अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस का 100 सेट ले सकते हैं। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का 51 सेट ले सकते हैं। अगर आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम है तो जीके जीएस का 100 सेट ले सकते हैं। रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का सेट आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे जितने भी ई बुक हैं और जितने भी दोस्तों टेस्ट सीरीज है, उनका मैंने कॉम्बो कर दिया है, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, जिसमें मेरे सारे टेस्ट सीरीज और सारे ई बुक आपको एक साथ मिल सकते हैं। और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिव्यू है इन सभी का, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई गई है इन सभी टेस्ट सीरीज में। तो आपके जो स्कोर में बूस्टअप भी होगा, बहुत आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप एक तरीके से देखेंगे कि क्या आप परीक्षा में अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितना आपसे अटेंड हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, सब कुछ आपको एप्लीकेशन में दिखा देता है और आपको सोल्यूशन भी दिखा देता है। जैसे जीके करंट अफेयर्स वाला है तो आपको पूरा डिटेल है, साइंस का भी डिटेल है, मैथ का सोल्यूशन है, रीजनिंग का भी सोल्यूशन है। तो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।